प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटिशः नमन प्रणाम करते हुए इस पावन भंडारे के अवसर पर उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जब जब इस धरती पर धर्म का लोप होता है, मानव के अंदर से मानवता चली जाती है, इंसान इंसानियत को छोड़कर जब हैवानियत के रास्ते पर चलने लगते हैं, लोगों का खान पान बिगड़ जाता, नजरों में माँ बहन बहू बेटी की पहचान जब खत्म हो जाती है, तो ऐसे समय में धर्म का संदेश लेकर कोई न कोई शक्ति इस धराधाम पर आया करती है। जब जब वो शक्ति इस धरती पर आती है, समय पर हम सब लोग उन शक्तियों की बात को नहीं मान पाते, हम लोग विचार भी नहीं कर पाते, हम लोगों के अंदर शंका पैदा हो जाती है। हम सब लोग अगर थोड़ा सा विचार करते, इस धरती पर भगवान राम क्यों आए, भगवान कृष्ण क्यों आए, ईसा मोहम्मद साहब क्यों आए, जब वो शक्ति आई तो हम जीवों को समझाने का प्रयास करती रही। कबीर साहब क्यों आए थे, रैदास जी स्वामी जी महाराज, दादू दयाल दरिया भीखा सहजो बाई मीराबाई, यारी साहबुल्ला साहब, महात्मा हम जीवों की भलाई के लिए इस धरा धाम पर आया करते हैं, ताकि हम सब लोगों को यह जो मानव जन्म का मौका मिला हुआ है, हम सब के सब लोग मानव जीवन का सच्चा सुख प्राप्त कर लें। वैसे प्रेमी भाई बहनों, अगर महात्मा हम लोगों को जीवन में न मिले तो हम सब लोग इस मानव जीवन को पशुओं के समान ही बिता देते हैं। अगर गुरु महाराज हम लोगों को न मिलते तो हम सब लोग अपना पूरा का पूरा समय दुनिया के काम धंधे में, घर मकान दुकान जमीन तैयार करने में पूरा का पूरा समय लगा देते। गुरु महाराज के मिल जाने की वजह से थोड़ा बहुत सत्संग हम लोगों को मिल गया, सत्संग के वचनों को हम सब लोग थोड़ा बहुत सुनते रहे, थोड़ा बहुत वचनों को हम आप अमल करने की कोशिश करने लगे। हम सब लोग अपना थोड़ा सा समय सासों की पूंजी को परमार्थ के रास्ते पर आत्मा के कल्याण के लिए लगाने लग गए। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप पहली बार गुरु दरबार मथुरा में पधारे हुए, आपका भी ये सौभाग्य है
कि आपको भी मानव जन्म का मौका मिला। गुरु महाराज की अति दया कृपा हम जीवों के ऊपर हो गई कि हम सब लोग यहाँ तक आ लिए। हम सब लोगों को सत्संग के वचन आज सुनने का अवसर मिल गया। आज सुबह पूज्य महाराज जी हम नए प्रेमी भाई बहनों को भी ऐसी दौलत दे दिए जिस दौलत को पा करके हम सब लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दे दें, महापुरुष के वचन को मान लें, तो हम लोगों का लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी सुखी हो जाए। अगर हम आप महात्मा के वचन को नहीं मान पाए, यह मानव जन्म का मौका मिल भी गया, अगर इस मानव जीवन में हम लोग सेठ साहूकार बन गए, राजा महाराजा भी बन गए, घर परिवार में हर तरह की सुख सुविधा है, हम लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी अगर मानव जीवन में गुरु नहीं मिलते और जीव गुरु की भक्ति अगर नहीं कर पाता, तो जीव को नरकों में 84 में वहाँ दुख दिया जाता है। जब महात्मा कबीर साहब इस धरती पर आए तो उन्होंने किताबों में लिख दिया ताकि हम दुनिया के जीव जब महात्माओं की लिखी हुई बाणियों को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझने का प्रयास करेंगे और उन वचनों पर चलने की कोशिश करेंगे, अनपढ़ लोगों को भी बताएंगे। कबीर साहब ने कितना साफ शब्दों में लिख दिया था, कबीर गुरु की भक्ति बिन राजा गधा होए। प्रेमी भाई बहनों, अगर इस मानव जीवन में गुरु नहीं मिलते, जीव गुरु की भक्ति नहीं करता, तो राजा बनने के बाद भी यह जीवात्मा फिर गधे की योनि में चली जाती है। अगर हम आप सेठ साहूकार भी बन गए, धन दौलत रुपया पैसा मिल भी गया और फिर हमको आपको जब गधे की योनि में जाना है, तो आखिर मिला क्या? पूरा जीवन तो ऐसे ही हम आप बिता दिए। अगर मानव जीवन में गुरु मिल जाते हैं तो गुरु सच्ची बात को समझा देते हैं कि हे इंसान, आपको ये मानव जन्म मिला है, यह मनुष्य योनि कर्म योनि है, आपको कर्म करने का पूरा अधिकार है। आप इस संसार में रहकर अच्छा बुरा जो भी कर्म करेंगे, कर्मों का फल भोगने के लिए फिर इस जीवात्मा को इस शरीर से निकालकर ले जाकर के नरकों 84 में डाल दिया जाता है। क्योंकि जिस काम के लिए हम लोगों को ये मानव जन्म मिला, उस काम को अगर हम आप नहीं कर पाए, केवल अपने शरीर के लिए घर मकान दुकान जमीन तैयार करते रहे, तो यह घर मकान दुकान जमीन आज नहीं तो कल हम सब लोगों से छूटेगा, शरीर भी छूटेगा। जब शरीर छूट गया, आत्मा निकल गई, धर्मराज के दरबार में कर्म का हिसाब हुआ। जो भी कर्म हम लोगों से बना है, अच्छा और बुरा, यह कर्म फल हमको आपको भोगना है। ये काल के देश का नियम है। इस संसार में कोई भी इंसान अच्छे बुरे कर्म करने के लिए सबको आज़ादी है, लेकिन इससे कोई बच नहीं सकता। महात्मा जब आते हैं तो महात्मा हम लोगों को समझाना चाहते हैं, महात्मा इस बात को बताने की कोशिश करते हैं कि सब के सब जीव इस बात को समझ जाएं कि यह मानव जन्म हमको मिला है। उस मालिक का सच्चा भजन करके अपने सच्चे घर इस जीवात्मा को पहुंचा लें। अगर ये जीवात्मा सच्चे घर नहीं जा पाई, इस पराये देश में फंसी रह गई, तो आज नहीं तो कल यह शरीर छूटेगा, यह देश भी छूटेगा, आत्मा 84 और नरकों में पड़ी होगी। अगर इस मनुष्य मंदिर में रहकर हम सब लोग अंदर चलने की कोशिश नहीं कर पाए,
महात्मा की खोज नहीं कर पाए तो जीवन धोखे में जाता है। वैसे स्वामी जी महाराज इस धरती पर जब गुरु महाराज सत्संग की शुरुआत किए तो स्वामी जी महाराज गांव में पैदल जाकर, गुरु महाराज साइकिल से चलकर, फिर बाद में जब संगत बढ़ने लगी, लोग इस रास्ते पर चलने लगे, लोग थोड़ा अभ्यास करने लगे, जिन जिन लोगों को रास्ता मिल गया सुमिरन ध्यान भजन करने लग गए। जब लोगों का विश्वास पक्का होने लगा कि हमें शब्द भेदी सद्गुरु मिल गए और हमें सच्चा रास्ता मिल गया भजन करने का, जब सच्चा रास्ता मिल गया, लोगों का विश्वास जब बढ़ने लगा, धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी। स्वामी जी महाराज लोगों को यह बात समझाने की कोशिश किया करते थे, यह मनुष्य शरीर आपको भगवान का बनाया हुआ मंदिर मिला है और इस मनुष्य मंदिर को उस मालिक ने बनाया है। इसी मनुष्य मंदिर के अंदर हम सब लोग जाकर उस मालिक को पा सकते हैं, सच्चे घर जा सकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जैसे हम लोग बाहर में मंदिर बनाकर उस मंदिर के अंदर जाकर भगवान देवी देवता को पाना चाहते हैं, तो महात्मा जब जीवन में मिलते हैं तो महात्मा इस बात को बता देते हैं कि जिस बाहर के मंदिर में जाकर हम सब लोग भगवान देवी देवता को पाना चाह रहे, वो देवी देवता भगवान बाहर में नहीं मिलेंगे। कबीर साहब इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिए। उन्होंने किताबों में लिख भी दिया, हे इंसान, अगर आप भगवान को जीते जी पाना चाहते हैं तो आप बाहर कहीं मत भटकना। घट में राम निहारा साधो, घट में राम निहारा, यही घट भीतर सात समंदर, कोई मीठा कोई खारा, यही घट भीतर नगर अयोध्या, जहाँ राम अवतारा, यही घट भीतर राम मिलत है, जब तीसर नयन उघारा। कबीर साहब हम जीवों को समझाने के लिए उन्होंने किताबों में लिख दिया, ये इंसान इसी मनुष्य शरीर के अंदर हम सब लोग भगवान को जीते जी पा सकते हैं। राम को, कृष्ण को, देवी देवता को हम सब लोग जीते जी पा सकते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब यह भेद गुरु महाराज लोगों को बताते रहे, अब पूज्य महाराज जी यह रास्ता हम नए जीवों को बराबर बता रहे। जैसे आज सत्संग में पूज्य महाराज जी ने नए प्रेमी भाई बहनों को नाम दान देकर अंदर चलने का रास्ता, सुमिरन ध्यान और भजन करने का रास्ता पूज्य महाराज जी ने बताया है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप इस अंदर के रास्ते पर चलने लगेंगे, यानी सुमिरन ध्यान और भजन करने लगेंगे, फिर हमको आपको बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर हम आप बाहर भटकेंगे तो काल भगवान हमको आपको रोकेंगे कि भाई आप बाहर पूजा पाठ कर रहे, क्योंकि काल भगवान ने हम जीवों को यहाँ ले आकर के उन्होंने धोखा दिया। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। जहाँ हम लोगों का अपना असली घर है, वह घर हम लोगों का छूट गया। अब हम लोग इस मृत लोक में आ गए, सब के सब जीव कर्म के जाल में फंस गए। काल भगवान ने हम लोगों को बाहर भटका दिया। देवी देवा पत्थर पानी, पाप पुण्य में जीव अरुधानी। अब हम जीवों को बाहर काल भगवान ने भटकाया। अब हम सब लोग बाहर में देवी देवता भगवान को पाने के लिए कहीं हम आप गंगा जमुना में स्नान करने गए, कहीं हम आप तीर्थ व्रत करने गए, कभी मंदिर मस्जिद में पूजा पाठ करने गए कि हमको वहाँ पर भगवान मिल जाएंगे और हमको सच्चा सुख मिल जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब वहाँ पर सच्चा सुख नहीं मिल सकता।
न तो हम आप भगवान को वहाँ पर बाहर पा सकते हैं। तो जब महात्मा आए तो महात्मा अंदर चलने का रास्ता हम जीवों को बताने का प्रयास किए। बाहर में कभी भी हम लोग उस मालिक को प्राप्त नहीं कर सकते। अब यह है कि दुनिया के लोग, जो लोग महात्मा के करीब नहीं आ पाए, सत्संग लोगों को नहीं मिल पाया, तो लोग ये कहने लगे कि भाई ये लोग देवी देवता भगवान को, राम कृष्ण को नहीं मानते, ये लोग जय गुरुदेव को मानते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब लोगों के मन में शंका रहती, ये शंका कब तक रहती है? जब तक हम आप महात्मा के पास नहीं जाते। जब हम आप महात्मा के पास जाएं, सत्संग के वचन ध्यान से हम आप सुने, तो गुरु महाराज ये बात बराबर बता दिया करते थे कि जय गुरुदेव नाम किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है, प्रभु का समय का जगाया हुआ नाम है। समय समय पर भगवान का नाम बदलता है, वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं। जब जैसा युग आता है प्रभु नाम बदलते रहते हैं। समय समय पर भगवान का नाम बदलता गया। जब जब नाम बदला तब तब हम लोगों को शंका हो गई। शंका में हम लोग समय की शक्ति की बात को नहीं मान पाए। जैसे भगवान राम जब आए तो रावण जैसा विद्वान भी भगवान राम की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। कितना बड़ा नुकसान रावण का हुआ। रावण के खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। स्वामी जी महाराज सत्संग में कभी कभी बताया करते थे कि त्रेता में एक रावण था तो एक राम को आना पड़ा। कलयुग में घर घर में रावण है। रावण का मतलब जो महात्मा की बात को न माने, जो अपने को समझे कि हम तो अंग्रेजी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, समय पर महात्मा की बातों को स्वीकार नहीं कर पाए। और मनुष्य शरीर में रहकर हम लोग अपने को नहीं जान पाए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, फिर कहाँ जाना होगा। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे रावण कलयुग में भी मारे जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा जिनका खान पान गंदा हो गया, कलयुग के रावण भी मारे जाएंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्मा जब जब आए तो धर्म का संदेश देने के लिए महात्मा अथक परिश्रम करते रहे। स्वामी जी महाराज अपना संदेश लोगों को देने के लिए अथक परिश्रम और मेहनत किए। गुरु महाराज ने जो मेहनत की है हम सब लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते, न तो कभी हम आप विचार करते कि स्वामी जी महाराज हम जीवों की भलाई के लिए, लोगों को धर्म के रास्ते पर आने के लिए गुरु महाराज ने जो संगत तैयार की, उद्देश्य गुरु महाराज का ये रहा कि सब लोग इस रास्ते पर आ जाएंगे, अंदर चलने लगेंगे, अंदर की साधना करने लगेंगे। लोग देवी देवता भगवान को इसी मनुष्य मंदिर में पालेंगे और ये जीवात्मा अपने सच्चे घर चली जाएगी। जन्म मरण के पीड़ा से हम सब लोग बच जाएंगे। अगर महात्मा न मिले तो निश्चित है ये जीव जब शरीर छूटता है, कर्म का हिसाब होता है, कर्म के अनुसार हम जीवों को ले जा करके वहां नरकों में 84 में कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बना दिया जाता है, पेड़ पौधा कीड़ा मकोड़ा बना दिया जाता है। वहां पर दुख ही दुख मिलता रहता है। वहां पर हम लोगों को सुख नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है और बाकी सब भोग योनि है। प्रेमी भाई बहनों, अब महात्मा तो इस चीज को हम जीवों को बताकर सच्चा सुख देना चाहते हैं, लेकिन हम अज्ञानी जीव जब गुरु महाराज के पास आए, थोड़ा बहुत सत्संग सुने, सत्संग के वचन पे ध्यान भी नहीं दे पाए। और सत्संग में हर तरह के लोग आते, कोई चोरी के नियत से आया, कोई रुपया पैसा कमाने के नियत से आया, कोई मेला बाजार घूमने टहलने के लिए आया। प्रेमी भाई बहनों, कोई अपनी बीमारी परेशानी तकलीफ दूर कराने आया,
कोई प्रेती बाधा भूत बाधा दूर कराने आया। आत्मा के कल्याण के लिए, नरकों 84 की पीड़ा से बचने के लिए हम सब लोग जल्दी महात्मा के पास जाकर फरियाद नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोगों को इस बात की जानकारी नहीं रहती कि जब ये आत्मा जन्म मरण के पीड़ा से छुटकारा पा जाएगी तब हमको सच्चा सुख मिल जाएगा। अगर आत्मा जन्म मरण के पीड़ा से छुटकारा नहीं पाई और हम आप भक्ति नहीं कर पाए, मानव जन्म मिल गया, अब अपना पूरा का पूरा समय खेलने कूदने में, दुनिया के काम धंधे में पूरा समय हम आप लगा दिए। तो जैसे आज हम आप मानव शरीर मिला है, बहुत से नौजवान बच्चे, कभी कभी बच्चे भी विचार नहीं कर पाते कि भाई हमको मानव जन्म मिल गया, अब जवानी का समय आ गया। मन कहने लगा कि भाई हम खेलने खाने में अपना समय गुजारेंगे, खाने पीने मौज मस्ती में समय गुजारेंगे। अब इस बात को हम आप भूले रहते हैं। इस संसार में जहाँ हम आप रह रहे, तो इस संसार का ये नियम है, जहाँ आशा तहाँ वासा। अगर आशा कहीं हमारी आपकी लगी है तो वहीं पर जीव को जाना पड़ता है। तो महात्मा सत्संग के माध्यम से हम लोगों की आशाएं और इच्छाएं जो बाहर में लगी हुई हैं, जो हम आप शारीरिक सुख चाह रहे, मौज मस्ती लेना चाह रहे, खेलने कूदने में समय बिताना चाह रहे, महात्मा इस चीज को बताते। मान लीजिए बच्चा है, बच्चे का मन खेलने खाने में लगा है, अब बच्चा अपना समय खेलने खाने में लगा रहा। संजोग से 10, 15, 20 साल का बच्चा, उसका मन खेलने खाने में, उछलने कूदने में लगा और कभी भी वो महात्मा की बातों पर ध्यान नहीं दे पाया। बच्चा महात्मा के करीब नहीं आया, महात्मा के दर्शन नहीं कर पाया, सत्संग का वचन बच्चा नहीं सुन पाया। हम आप अपने अपने बच्चे को अगर केवल पढ़ाई लिखाई में ही लगा दिए, युवा संगठन में बच्चों को नहीं जोड़ पाए, बच्चे सत्संग में नहीं आ पाए, बच्चे प्रचार करने नहीं आ पाए, बच्चे सेवा नहीं कर पाए, प्रेमी भाई बहनों, तो शरीर तो उनका भी छूटेगा। जैसे ही समय पूरा होगा, अगर किसी बच्चे का मन उछलने कूदने खेलने खाने में लगा और उसी समय उछलते कूदते शरीर छूट गया, इच्छा आशा खेलने खाने में लगी है, अगले जन्म में ले जाकर कर्मानुसार अब उसको मेढक की योनि में डाल देंगे। जब वह जीवात्मा मेढक की योनि में पड़ी रहेगी, अब उछलना कूदना होता रहेगा, क्या वहाँ तकलीफ नहीं मिलेगी? वहाँ तो इतनी पीड़ा मिलेगी, वहाँ कोई अपना संगी दोस्त यार मित्र नहीं होगा। आज जवानी का समय आ गया, बच्चे का मन खेलने खाने में लगा, माता पिता ध्यान नहीं दे पाए, अपने अपने बच्चों को हम आप सत्संग में नहीं ला पाए, युवा संगठन में नहीं जोड़ पाए। अगर हम आप बच्चों को उसमें जोड़ देंगे तो बच्चों का मन बच्चों में लगेगा। धीरे धीरे जो बच्चे बिगड़ चुके हैं, वे बच्चे भी जब युवा संगठन में बच्चों के साथ आएंगे, टीम बनाकर बच्चे प्रचार करने लगेंगे और वही बच्चे धीरे धीरे सेवा करने लगेंगे, भजन करने लगेंगे। उनका मन थोड़ा संसार से हटने लगेगा, अध्यात्म के तरफ, परमार्थ के तरफ, आत्मा के कल्याण के तरफ बच्चों का भी मन लग जाएगा। अगर प्रेमी भाई बहनों हम लोग ध्यान नहीं दे पाए, आज अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर चाह रहे कि बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, लेकिन आज नहीं तो कल शरीर छूटेगा, जीव 84 में जाएगा, वहाँ दुख कैसे मिलता है। एक बार स्वामी जी महाराज और दादा गुरु जी दोनों लोग एक गांव में चले गए। बरसात का महीना था। स्वामी जी महाराज एक जमीन पर चादर बिछा दिए, दादा गुरु जी उसी जमीन पर चादर के ऊपर बैठ गए। स्वामी जी महाराज बगल में बाटी बनाने लगे, बाटी बना करके खा लेंगे, रात गुजार लेंगे। तो जब दादा गुरु जी बैठे रहे और स्वामी जी महाराज बाटी बना रहे, तब तक एक मेढक का बच्चा उछलते कूदते भागते हुए दादा गुरु जी के सामने आ गया और जब सामने आया तो वहां पर रुक गया।
मेढक का बच्चा हाँफ रहा था। उसी मेढक के बच्चे के पीछे पीछे एक सर्प बड़ी तेजी से दौड़ा हुआ आ रहा। वह सर्प मेढक के बच्चे को पकड़ना चाहता था। मेढक का बच्चा भाग रहा, उछल रहा, कूद रहा, भाग रहा। जब दादा गुरुजी के पास में मेढक का बच्चा आया तो रुक गया। उसको इतना पता था कि यहाँ पर मेरी रक्षा हो सकती। जब सर्प आया तेजी से मेढक के बच्चे को जब पकड़ने जा रहा, दादा गुरुजी बोले, ठहर जाओ। इतना कहते सर्प वहां रुक गया, फन काढ़ के खड़ा हो गया, क्रोध में बिल्कुल लाल रहा। दादा गुरुजी एक तक उसको देख रहे। फिर दादा गुरुजी कहने लगे, मैं जानता हूं कि ये तुम्हारा भोजन है, लेकिन तुम मेरे सामने इसको नहीं खा सकते, तुम वापस चले जाओ। जब दादा गुरुजी ने यह बात कही, मैं अब सर्प फन नीचे गिराया, वापस मुड़ा और चला गया। स्वामी जी महाराज कहने लगे कि सरकार, यह सर्प भी आपकी बात समझ लिया, रुक गया, और मेढक का बच्चा भी जान रहा कि मेरी यहाँ पर अच्छा हो जाएगी, ये भी आपकी बात को समझ रहे। दादा गुरुजी कहने लगे कि संतों की भाषा पशु पक्षी भी समझ लेते। प्रेमी भाई बहनों, अपने स्वामी जी महाराज भी देखिए, हम आप इस चीज को जल्दी समझने का प्रयास नहीं कर पाते। महात्मा चाहे तो पशु पक्षी को भी समझाकर भूत प्रेतों से भी अपना काम करा लें, लेकिन हम मानव आत्माओं को, यानी मनुष्य शरीर में रहने वाली आत्माओं को महात्मा समझाने का प्रयास करते हैं। चाहे कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का हो, क्योंकि आत्मा की एक ही जाति। वैसे प्रेमी भाई बहनों, हम लोग यहाँ आने के बाद कर्म के अनुसार जाति बिरादरी बना लिए और इसी में हम आप फंस गए। गुरु महाराज सबको एक ही रास्ता बताते रहे, चाहे हिंदू आवे, मुसलमान आवे, सिख या ईसाई आवे, चाहे कोई छोटी जाति का आदमी आवे या कोई बड़ी जाति का आदमी आवे, स्वामी जी महाराज सबको एक रास्ता बताते रहे। जैसे पूज्य महाराज जी आज नए प्रेमी भाई बहनों को नाम दान दिए और नाम दान देने के बाद पूज्य महाराज जी ने सुमिरन ध्यान भजन की विधि बता दी। अब इसमें कोई भेदभाव नहीं है, चाहे कोई बड़ी जाति का आदमी हो या छोटी जाति का आदमी हो, महात्मा सबके होते हैं। महात्मा सबको अपना समझते हैं। महात्मा सबकी भलाई के लिए इस धराधाम पर आकर अपना संदेश सबको देने का प्रयास करते हैं। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब ये जीव 84 में होगा, वहाँ मेढक की योनि में पड़े होंगे, वहाँ कोई संगी दोस्त यार मित्र नहीं होगा। अगर वहाँ सर्प ने पकड़ लिया और जिंदा वो निकल गया, कितनी पीड़ा वहाँ होती रहेगी, कभी हम आप कल्पना नहीं कर पाते। तो महात्मा इस पीड़ा से हम लोगों को बचाते। जैसे हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन, गर्मी के महीने में इतनी गर्मी पड़ रही, लेकिन हम आप इस तपस्या की भूमि पर आए और यहाँ आकर के हम लोग गर्मी बर्दाश्त कर रहे, सत्संग में आ रहे, सेवा कर रहे, सुमिरन ध्यान भजन में समय दे रहे। यह हमारा आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसका जो फल हम जीवों को मिलेगा, उस चीज को हम आप नहीं जान पा रहे। हालांकि महात्मा सबको लाभ देना चाहते, लेकिन मन है कह देगा कि गर्मी पड़ रही, कौन जाएगा। अभी जैसे आप 17 मई से 21 मई गुरु महाराज के भंडारे में आ गए, अब जब इसके आगे 19 जुलाई से 23 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। अब गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में भी अगर आपका मन कह दे कि अरे भाई उस समय भी गर्मी पड़ती है, उस समय भी उमस होती है, तो गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में कौन जाएगा। अगर मन ने धोखा दे दिया, प्रेमी भाई बहनों, पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि हम आप धर्म के उत्थान के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए गुरु के आदेश में आना और जाना कर रहे। एक बार स्वामी जी महाराज यही अयोध्या में
गुरु महाराज का कार्यक्रम था। अब उस समय कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। मई का महीना, किलकिलाती धूप रही, बालू के कण उड़ रहे, आंधी चल रही, सेवा का कार्य हो रहा। दोपहर का समय रहा। दो अधिकारी कार्य का निरीक्षण करने वहां की स्थिति जानने के लिए पहुंच गए। और जब वो लोग गए तो स्वामी जी महाराज प्रेमियों को कुछ बात बता रहे थे। जब वो अधिकारी पहुंचे तो जाकर के स्वामी जी महाराज से ही बोले कि हम बाबा जय गुरुदेव से मिलने आए। स्वामी जी महाराज ने कहा क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि हम उनसे ही बात करेंगे। अब उनको नहीं पता कि ये बाबा जय गुरुदेव है। अब स्वामी जी महाराज ने एक प्रेमी से कह दिया कि बच्चा इनको ले जाओ, ये बाबा जी से मिलने आए। अब वो प्रेमी दोनों अधिकारियों को जिधर डेरे राव की आवास व्यवस्था थी उधर की तरफ ले जाने लगे। अधिकारी चलते चलते आपस में बात कर रहे कि देखो बाबा जी अपने छाए में पड़े होंगे और इन लोगों को धूप में खपा रहे। अब वो प्रेमी बात को सुन रहा क्योंकि अधिकारी को नहीं मालूम था कि ये बाबा जी यही हैं। अब ऐसे वो बातचीत करते चले जा रहे तो उस समय प्रेमी से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो प्रेमी कहने लगे कि जिनसे आप बात कर रहे थे वही बाबा जय गुरुदेव हैं। इतना कहते ही दोनों अधिकारी वापस मुड़े, कहने लगे अरे गलती हो गई। आए स्वामी जी के पास, कहने लगे महाराज हमसे गलती हो गई, आप क्षमा कर दीजिएगा, हम आपको पहचान नहीं पाए। हम तो ये सोचे कि आप कहीं ठंडे में कमरे में कहीं छाए में पड़े होंगे, लेकिन आप इतनी खिलखिलाती धूप में और ऐसी धूप में जहाँ आंधी चल रही, धूल के कण उड़ रहे और आप यहाँ सेवा करा रहे। स्वामी जी महाराज ने कहा धर्म का उत्थान करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। गद्दे पर बैठकर कोई धर्म का उत्थान नहीं कर सकता। स्वामी जी महाराज ने कहा अगर साधु समाज के लोग धर्म के काम को करने के लिए एक एक गांव को पकड़ लिए होते और गांव-गांव में जाते, धर्म का संदेश देते, तो आज दुनिया में लोगों के ऊपर, साधु समाज के ऊपर कोई कलंक न लगाता। स्वामी जी महाराज ने कहा गद्दी पर बैठकर कोई धर्म का उत्थान नहीं कर सकता। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों को भी पूज्य महाराज जी ने साधु करार किया है। महाराज जी ने कहा आप लोग सबसे बड़े साधु हैं और महाराज जी ने यह भी कहा है कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर गांव-गांव में जाकर धर्म का संदेश जन जन को बता दें। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर महात्मा की बात को समय पर नहीं मान पाए तो हम लोगों का भी इसमें नुकसान होगा, क्योंकि दोष हम लोगों को भी लगेगा। तो महात्मा जब जीवन में मिलते तो हम जीवों का परमार्थ बनाने के लिए धर्म के रास्ते पर लाकर महात्मा ये कोशिश करते हैं कि सब के सब लोग अपने इस मानव जीवन का लाभ उठा सके। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर सत्संग में आ भी गए, बात को समझ नहीं पाए, बात को मान नहीं पाए, तो हम लोग भक्ति से वंचित रह जाएंगे। इसलिए जो गर्मी पड़ रही, यह गर्मी देखकर अगर हम आप सोचेंगे कि भाई बहुत गर्मी है, तो स्वामी जी महाराज के वचन है आगे चल करके ऐसी गर्मी पड़ेगी, देवियों के गर्भ गर्मी से गिर जाएंगे, लोग बेमौत मारे जाएंगे, सूखा ऐसा पड़ेगा, अनाज का दाना नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा, नदी नहरें हैंडपंप ट्यूबवेल सूखेंगे, वक्त नाजुक आएगा। स्वामी जी महाराज ने इशारे में कहा था वक्त तो ऐसा आएगा दुनिया के लोग भूखे प्यासे मरेंगे, लेकिन पूज्य महाराज जी जिनका सत्संग आज सुबह हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सुनने को मिला और नए प्रेमियों को रास्ता पूज्य महाराज जी ने बताया। पूज्य महाराज जी एक बार कहने लगे अब तो सरकार को चाहिए समुद्र से बड़ी बड़ी पाइप लगाकर जगह जगह पानी पीने का इंतजाम कर दें। अब आगे चल करके सूखा पड़ेगा, अनाज का दाना लोगों को नहीं मिलेगा, पीने को पानी लोगों को नहीं मिलेगा,
महाराज जी कहने लगे, अनाज के बिना आदमी 8-10 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना कोई 8-10 दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। फिर महाराज जी बोले, इस धरती पर ऐसा पेड़ है, उसके इतनी बड़ी बड़ी हरी हरी पत्ती होती है, अगर वो पत्ती लोगों को खिला दी जाएगी तो 8-10 दिन तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये अपना गुरु दरबार है। स्वामी जी महाराज ने कहा था, विश्व को शांति यहीं से मिलेगी। देश दुनिया के लोग इधर की तरफ भागेंगे, लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को जस देने के लिए, केवल हम लोगों को जस मिल जाए, इसके लिए महात्मा कितना सरल रास्ता बता दिए। हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को यह आदेश हुआ है और ये भक्ति के अंतर्गत है। अगर हम लोगों ने एक गांव गोद ले लिया, अपने अपने जिले में, अपने अपने ब्लॉकों में, अपने अपने न्याय पंचायत में, अपने अपने क्षेत्रों में एक गांव हम आप गोद ले लें। अगर एक गांव गोद लेने का मतलब एक गांव की जिम्मेदारी लेना। जब एक गांव हम आप गोद ले लेंगे और उसमें धर्म का प्रचार, अपने गुरु महाराज का संदेश गांव गांव जाकर सच्ची बात बता देना था। अगर इस काम को हम आप नहीं करेंगे तो आखिर प्रेमी भाई बहनों, जो आगे आने वाला वक्त होगा, उस वक्त में हम लोगों का भारी नुकसान हो सकता है। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि जब आगे परिवर्तन होगा तो कर्मानुसार तलवार चलेगी। अगर कर्म हमारा खराब होगा, वो तलवार हमारे गर्दन पे होगी। कर्म आपका खराब होगा, तलवार आपके गर्दन पे होगी। प्रेमी भाई बहनों, हम लोग कर्मों के देश में रहते, अच्छा और बुरा कर्म हम लोगों से होता रहता है और कर्मों की तलवार चलेगी और उसी तलवार से हमारा आपका नुकसान होगा। लेकिन महात्मा जब जीवन में मिल जाते हैं तो इस कर्म की तलवार को मोड़ने का काम करते हैं, हटाने का काम करते हैं, ताकि जो कर्म हम आप इस संसार में कर रहे, वह कर्म हमको आपको भोगना और भरना न पड़े। वैसे प्रेमी भाई बहनों, प्रार्थना में तो हम आप सुने ही, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोग ना भरना। अब ये मन है, अच्छा और बुरा कर्म हम लोगों से बराबर होता है। मन का काम है कर्म करना। वैसे प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग आत्मा है। जहाँ माताएं बहनें विद्या लगाती, भाई लोग चंदन, यहाँ पर ये 2 पंखुड़ी का कमल है। बाएं तरफ मन का निवास, ये बायां अंग काल का माना जाता, अशुद्ध माना जाता। दाहिनी तरफ आत्मा का निवास, ये दाहिना अंग दयाल का शुद्ध माना जाता। आत्मा दयाल देश की रहने वाली और ये मन काल के देश का रहने वाला। अब मन अलग है, आत्मा अलग है। हम सब लोग आत्मा हैं, लेकिन हम लोग इस संसार में जब आए तो आत्मा और मन के बीच में पहले दोस्ती रही। जब कर्म का विधान बन गया, आत्मा और मन के बीच में अब दुश्मनी हो गई। अब ये मन यहाँ पर नाना प्रकार के कर्म करता है। अब हम सब लोग उसी कर्म को करने में कि भाई मेरे पास अच्छा मकान होगा, धन दौलत होगा, अच्छी गाड़ी होगी। अब हम आप धन दौलत रुपया पैसा कमाने के लिए हम आप झूठ भी बोल दिए, चोरी भी कर लिए, हिंसा हत्या का भी काम कर दिए, बुरे बुरे अपराध भी हम आप कर दिए। प्रेमी भाई बहनों, कोई पैसा कमाने के लिए डकैती भी डाल दिया। ये कर्म हम आप इस संसार में करने लग गए और इन कर्मों का फल हम जीवों को भोगना और भरना पड़ता है। लेकिन महात्मा जीवन में जब मिल जाते हैं तो महात्मा के मिल जाने से हम जीवों के कर्मों को माफ करने का एक मौका मिलता है। महात्मा हम जीवों के कर्म को माफ करते हैं। उस कर्म को माफ करने के लिए महात्मा कई तरह से तरीका अपनाते हैं। पहली चीज, सत्संग रूपी जल से महात्मा कर्म को साफ करते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने मथुरा यहाँ पर जो स्थान गुरु महाराज ने तैयार किया, ये सत्संग का स्थान है। और खितौरा हमारे गुरु महाराज की जन्मभूमि,
जहां गुरु महाराज की जन्मभूमि है वहीं पर पूज्य महाराज जी की भी जन्मभूमि है। वैसे स्वामी जी महाराज ने ये कहा भी था, अ बच्चा दोबारा मैं फिर आऊंगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं आपके पीछे पुड़िया बांध दे रहा हूं, ये पुड़िया बंधी रहेगी, अपना काम करती रहेगी। दोबारा जब मैं फिर आऊंगा इसी स्थान पर, मैं देखूंगा मेरी पुड़िया ने कितना काम किया है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज दोबारा आने की बात कहे, लेकिन जब महात्मा दोबारा आते हैं तो शरीर और नाम बदला होता है। जैसे कबीर साहब जब इस धरती पर आए, समय पूरा होने लगा, शरीर जर्जर हो गया। कबीर साहब धर्मदास जी से कहने लगे, धर्मदास अब ये मेरा शरीर जर्जर हो रहा, काम करने के लायक नहीं रह गया, अब कभी भी